नमस्कार दोस्तों, आज बात की जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक के बारे में जो यूपी-पीईटी के लिए बनाई गई है। और इस बुक को आप ले सकते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक की सबसे ख़ास बात दोस्तों ये है कि ये यूपी-पीईटी के पैटर्न पे बनाई गई है और यूपी-पीईटी में जितना सिलेबस है उसको कवर किया गया है। और पिछली बार जो 2 बार से पीईटी हो रही है उसके 85% से भी ऊपर प्रश्न इस बुक से आए हुए हैं। और इस बुक में 1950 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप यूपी-पीईटी के फॉर्म को फिलअप किया है तो इस बुक को ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। इस बुक की खास बात देखिए, 6 प्रीवियस ईयर के पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस बुक को लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस बुक के लिए पीटी की परीक्षा गाइड भी है। इसको पढ़ने के बाद और पीटी का प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, इससे आपको 85 प्लस नंबर आप पीटी में आराम से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करी जाएगी आज लेखा परीक्षक भर्ती एग्जाम डेट के बारे में। कोर्ट केस के से क्या इसके एग्ज़ाम डेट पे असर पड़ेगा। वन दरोगा की कट ऑफ पे चर्चा की जाएगी दोस्तों। जो कल कट ऑफ आई है वो अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों। और एएसओ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इतने दिन का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है और नई एएसओ भर्ती एजीटीए कल यहाँ लोक सेवा आयोग में विद्यार्थी धरना किए थे, उसके बारे में चर्चा करी जाएगी और लोअर भर्ती के बारे में चर्चा करी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, एग्ज़ाम डेट और कोर्ट केस। तो आपको बता दूं, कोर्ट केस से एग्ज़ाम डेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और कोर्ट केस हम आपको बता चुके हैं कि जिस दिन सरकार जो है काउंटर लगाएगी, अपना जवाब देगी, उसी दिन डिसीजन जज का आ जाएगा। पिछले 2 बार से सरकार जवाब नहीं दे रही थी, अब जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन जिस दिन अपना ये आंसर सबमिट करेंगे, वहाँ पे काउंटर करेंगे, उसी दिन आप लोग देख लीजिएगा इसका डिसीजन आ जाएगा इस भर्ती का। ठीक है, तो आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट केस से भर्ती फंसेगी, एग्ज़ाम डेट ये वगैरह। लगातार 2-3 दिन से मैसेज कर रहे हैं विद्यार्थी कि सर कोर्ट केस से क्या भर्ती लंबी खींचेगी क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आपको डिक्लेयर किया जाएगा कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसको करें या पेट करें, क्योंकि पेट के बाद इसका एग्ज़ाम। तो आपको बता दूं, अभी आपके दिमाग में पेट होना चाहिए, क्योंकि पेट से ही अगली भर्तियों का रास्ता खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि पेट के तुरंत बाद ही इसकी डेट आ जाएगी, पेट के बाद आपको समय मिलेगा इसके लिए। तो अभी आप पेट अच्छे से दीजिए, ताकि इसमें खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होती है तो अगली भर्ती के लिए ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। तो अगली भर्ती के लिए आप एलिजिबल रहें। ठीक है, तो पेट पहले अच्छे से दीजिए, इसको भी समय दीजिए, लेकिन 70% टाइम पेट पे दीजिए, 30% टाइम आप इस भर्ती के लिए दीजिए। ठीक है, तो जल्दी एग्ज़ाम डेट, जैसे ही कोई इनपुट मिलता है कमीशन की तरफ से, आपको एग्ज़ाम डेट बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगली न्यूज़ है दोस्तों वन दरोगा कट ऑफ के बारे में, कि कल जो कट ऑफ आई है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है दोस्तों। ये वन दरोगा की इतना सोचा नहीं गया था, और ये 1600-1700 लड़कों को बुलाया गया है उसके बाद भी। और हालांकि ये कम विद्यार्थियों को बुलाए हैं, इनको कम से कम 5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल में बुलाना चाहिए था, और ये 2 गुना के आसपास बच्चों को बुलाए हुए हैं। और कट ऑफ देख रहे हैं 71 नंबर गई है स्पेशल डिग्री की। आप देख रहे हैं 71 नंबर, मतलब कि अब ये दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि स्पेशल डिग्रियों की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इस कट ऑफ ने सबकी आंखें खोल दी है। क्योंकि किसी ने अनुमान 70 से ज़्यादा का नहीं लगाया था, मैक्सिमम 70। और सब लोग तो हमारा व्यक्तिगत अनुमान था कि खूब जाएगी तो 67-68 के आसपास रहेगी, लेकिन ये 71.50 मतलब कि
बहुत ज़्यादा कट ऑफ है दोस्तों स्पेशल डिग्री के लिए। ख़ास तौर से जो आने वाली भर्तियां हैं इसके विद्यार्थी सजग हो जाएं और देख लें कि यही कट ऑफ स्पेशल डिग्रियों में भी रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो और इसमें इस भर्ती की और ख़ास बात है कि इसकी फाइनल मेरिट अभी और कम से कम 2 से 3 नंबर और बढ़ेगी, तो ये 74 नंबर के आसपास चली जाएगी, 74-75 तक वन दरोगा की। ठीक है, तो ये दोस्तों अनएक्सपेक्टेड है। और दूसरी नोटिस जो कल आई थी वो है, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। किसी भर्ती में 30 गुना, किसी में 28 गुना, बताइए इसमें 44-45 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और जहाँ तक सबको लग रहा था कि 73-74 से नीचे कट ऑफ नहीं रहने वाली, ये 70 से भी नीचे चली गई है दोस्तों। आप लोग देखिए 70 से भी नीचे कट ऑफ चली गई है बीपीओ की। और कई विद्यार्थी जो 70-71 जिनका मार्क्स था वो फॉर्म नहीं भरे थे, कल फ़ोन कर रहे थे सर यूट्यूबरों के चक्कर में हम फॉर्म नहीं भर पाए। तो यही होता है यार, 25 रुपये लगने हैं तो आपको फॉर्म तो फिल कर ही देना चाहिए था, और इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला था। ऐसा था नहीं कि 500-1000 फीस है, 25 रुपये लगना है, फॉर्म भरने से कोई नुकसान भी नहीं है। अब उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है जो 70-71 नंबर पाए थे। ठीक है, तो ये आपकी बीपीओ की कट ऑफ है। और जो भी बीपीओ में शॉर्टलिस्ट हुए हैं आप तैयारी करते रहिए, आपकी भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगी। सिलेबस कमीशन की तरफ से आउट ही कर दिया गया है, तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ भर्ती के बारे में। तो एएसओ के विद्यार्थियों को बता दूं कि अगला नंबर आपका है। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद के एग्ज़ाम के बताइए, वन दरोगा इसके बाद हुआ और इसका पिछले साल वैकेंसी आई और इसका अंतिम चरण में चल रहा है। और इसका डीवी कब का कराया गया है और फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों आपको बता दूं, और ये भी इनपुट नहीं मिल रहा है कि कौन सी डिग्री, हालांकि डिग्री डिप्लोमा का मैटर सॉल्व हो गया है, लेकिन ये इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि क्या कंसीडर किया गया है। ठीक है, हो सकता है आज शाम तक कोई ना कोई न्यूज़ मिले, लेकिन आज सुन रहे हैं कमीशन बंद है, तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन हफ्ते भर 10 दिन में आपका रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि शासन स्तर पे इस भर्ती का दबाव है जल्दी कंप्लीट करने के लिए। और इधर से आश्वासन भी दे दिया गया है सरकार को कि हम इसको एक महीने में मैक्सिमम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एएसओ के बारे में जानकारी थी दोस्तों कि अब रिजल्ट अंतिम चरण में है और कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। हफ्ते भर के बाद कभी भी इसका रिजल्ट आउट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगली न्यूज़ है कि नई एएसओ भर्ती का रास्ता इस भर्ती के बाद से खुलेगा। जी बिल्कुल, इस पर तैयारी होगी और रिजल्ट तो आने दीजिए, उसके बाद ज़बरदस्ती कमीशन से भर्ती निकलवाई जाएगी। जितना पद खाली है उसको निकालिए अब, क्योंकि 4 साल हो गया है और इसके लिए आप लोग तैयार भी रहिएगा। कमीशन 3-4 बार चला जाएगा, हर हफ्ते 1 बार चला जाएगा कमीशन, और इस भर्ती को निकलवाया जाएगा। अगर नहीं देने के मूड में कमीशन है तब भी निकलवाया जाएगा। और जितना पद है 4 ही 500, 800, 900 जितना है उतना निकालिए आप। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जिस भर्ती के लिए प्रयास किया हूँ वो भर्ती आई है, तो आप लोग को थोड़ा सा साथ देना होगा, साथ में रहिएगा, इस भर्ती को निकलवा दिया जाएगा। ठीक है, और एजीटीए का कल धरना था दोस्तों। एजीटीए का कल धरना था लोक सेवा आयोग, यहाँ करीबन 40-50 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी के आसपास थे और धरना पॉजिटिव रहा। सभी बातों को यहाँ सेक्रेटरी साहब ने संज्ञान में लिया और उनको ज्ञापन भी दिया गया। तो अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है वो 3-4 दिन में पता चल जाएगा। एजीटीए के विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे, कल उनसे मुलाकात भी हुई थी हमारी। तो जो बातें हुई थी आयोग में वो सब सकारात्मक रही और बहुत जल्द ही आश्वासन दिया गया कि सब कुछ यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आयोग इसको गंभीरता से लेगा और बहुत जल्द इस मामले का निस्तारण करेगा। ठीक है, तो एजीटीए वाले 1 हफ्ते और धैर्य रखिए, 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगली न्यूज़ है कि लोअर भर्ती। सर विद्यार्थी कह रहे हैं सर सारी भर्तियां आ गई, स्टेनो आ गई, अकाउंटेंट आ गई और ये सब आ गई, लेकिन लोअर भर्ती नहीं आई। इसको भी काफ़ी लंबा समय हो गया है, 4 साल इसके भी हो गए, क्योंकि 19 के बाद से लोअर भर्ती नहीं आई है।
तो विद्यार्थियों की यही डिमांड है कि सर लोअर भर्ती किसी तरह प्रयास करके निकलवाइए। तो लोअर भर्ती पे बहुत जल्द काम चलेगा, और वैसे भी लोअर भर्ती का विभागों की तरफ से दबाव है, और इस भर्ती को ये नवंबर में निकाल ही देंगे। ज़्यादा पद तो नहीं, लेकिन 500 के आसपास ये पद निकाला जाएगा। और जो भी जिस तरह से बीपीओ की कट ऑफ आई है, तो लोअर में भी यही उम्मीद जगी है कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। और तो जो भी 70 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं वो उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी आज की दोस्तों। और अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। जुड़े रहिए टॉपर सवाल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।